दोस्तों चलते चलते एक बहुत बढ़िया जगह आ गया हूँ चंडीगढ़ की, जिसको बोला जाता है सुखना लेक। और दोस्तों आज इस झील के बारे में आपको ऐसे ऐसे फैक्ट्स बताऊंगा ना जो शायद आपको आज से पहले नहीं पता होंगे, लेकिन आज के बाद आपको बिल्कुल याद हो जाएंगे। दोस्तों पार्किंग की सुविधा आपको सुखना लेक के बाहर ही मिल जाएगी। जिस साइड सुखना लेक है उसके अपोजिट में अगर आप देखेंगे तो वहां पे 2 व्हीलर 4 व्हीलर दोनों की पार्किंग के लिए एक पार्किंग की जगह बनी हुई है। और जो बंदा है वो आपसे 20, 30, 40 रुपए यहाँ पे जरूर लेगा। दोस्तों आपको जान के बहुत मजा आने वाला है कि यहाँ पर एंट्री की और घूमने की कोई भी फीस नहीं है। ये जो झील है ये लोगों के घूमने के लिए सुबह 5 बजे से रात के 9 बजे तक खुली रहती है। यहाँ झील के पास एक ऐसा बहुत पुराना पीपल का भी पेड़ है जो कि तब से है जब चंडीगढ़ बना भी नहीं था। दोस्तों ये झील चंडीगढ़ एयरपोर्ट से मात्र 11 किलोमीटर की दूरी पर है और चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन के सेंट्रल पॉइंट सेक्टर 17 से 8 किलोमीटर की दूरी पर है। यहाँ सुखना लेक में एंट्री करते ही शॉपिंग का भी एक छोटा सा कॉम्प्लेक्स बना हुआ है, जहाँ से आप शॉपिंग करके अपनी ट्रिप को और भी ज्यादा यादगार बना सकते हो। दोस्तों सुखना झील भारत के चंडीगढ़ नगर में हिमालय की शिवालिक पहाड़ियों की तलहटी में स्थित एक शानदार सरोवर है। ये झील जो है ना 1958 में 3 किलोमीटर स्क्वायर क्षेत्र में बरसाती झील सुखना खाड़ चो को बांध कर बनाई गई थी। पहले इसमें सीधा बरसाती पानी गिरता था और इस कारण बहुत सी गार इसमें जमा हो जाती थी, जिसको रोकने के लिए 25.42 स्क्वायर किलोमीटर जमीन ग्रहण करके उसमें जंगल लगाया गया। दोस्तों अब यहाँ पर बेसिकली मैं और मेरा भाई बेचैन हो रहे थे। हम ये सोच रहे थे कि हमें बोटिंग के टिकट कहाँ से मिलेंगे, तो हम एंट्री करने के बाद इधर उधर देख रहे थे। फिर हमें पीछे दिखा एक और काउंटर, तो मैंने उस काउंटर पे जाके पता किया और मैंने पूछा कि मतलब यहाँ पे टिकट का क्या प्रोसीजर है, क्योंकि हम दोस्तों पहली बार आए थे तो हमें इतना पता नहीं था कि टिकट कहाँ से मिलेगा, कैसे मिलेगा, क्या प्रोसेस होता है। तो मैंने यहाँ पे जो एक मैडम बैठी थी उन मैडम से मैंने पता किया कि मैडम 2 लोगों के क्या चार्जेस हैं और कहाँ मिलेंगे। तो उन मैडम ने बोला कि जहाँ से आपने एंट्री करी है वहीं पे एक काउंटर बना हुआ है, वहाँ पे आपको पेमेंट करनी होगी। आइए दोस्तों और फैक्ट्स के बारे में बात करते हैं। 1974 में इसमें चौ के पानी को दूसरी तरफ मोड़ दिया गया था और झील में साफ पानी भरने का प्रबंध कर लिया गया था। यहाँ बोटिंग का आनंद लेते समय दूर दूर फैले पहाड़ियों के सुंदर नज़ारों के साथ साथ सूर्यास्त के नज़ारे भी यहाँ पे बड़े मनमोहक दिखाई देते हैं। दोस्तों अब हम वापस आके यहाँ पे पहुँच गए जहाँ से हमें बेसिकली पेमेंट करना था। और पेमेंट के बाद हमें एक ATM टाइप का एक कार्ड मिलता है, मैं आपको वो दिखाऊंगा। वो कार्ड हमें लेना था और उस कार्ड को लेने के बाद हमें उसी काउंटर पे जाना था जिससे हम वापस आए थे, क्योंकि असल में हमें टिकट या जो भी आप कह लीजिए एंट्री का जो भी चीज़ होती है जो दिखानी होती है वो वहीं से मिलेगा। पेमेंट आपको यहाँ पे करना होता है। तो यहाँ पे काफ़ी भीड़ होती है। हम तो सुबह सुबह के टाइम पे जल्दी आ गए थे तो हमें यहाँ पे भीड़ नहीं मिली, जाते हुए टाइम मिलेगी। तो मैं अभी आपको ये दिखा देता हूँ। देखिए ये कार्ड है और ये रिसिप्ट है जो अंकल जी ने हमें दी है। अब इस रिसिप्ट को ले जाके हम उस दूसरे काउंटर पे वहाँ पे मैडम को दे देंगे, वो हमें टिकट दे देंगी। जैसे दोस्तों हमने 2 सीटर बोट ली थी क्योंकि हम 2 लोग थे, तो हमसे 530 रुपये चार्ज किए गए, जिसमें से 280 रुपये ट्रिप करके वापस आने के बाद आपको वापस दिए जाते हैं। ये एक तरीके से सिक्योरिटी चार्ज होता है जो कि आपकी सुरक्षा के लिए है। और यहाँ से हमें दोस्तों वो टिकट मिले जो कि मैंने आपको बताया, जो कि बेसिकली एंट्री है। क्या आपको पता है दोस्तों सन 1967 से 1976 के बीच में सुखना झील को चक्रवर्ती झील के नाम से भी जाना जाता था। और ये माना जाता है कि पहले इस झील में कुछ मगरमच्छ भी पाए गए थे, लेकिन आज के समय में ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे दोस्तों एंट्री पे आपको वो टिकट दिखाना पड़ता है जो कि टिकट आपको वहाँ काउंटर से मिला है। और उसके बाद आप यहाँ पे लाइफ जैकेट पहन के आप अपनी ट्रिप का आनंद ले सकते हैं। हम भी दोस्तों लाइफ जैकेट पहन रहे हैं। ये बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि अगर आप गलती से पानी में गिर जाएं तो यह आपको बहुत आसानी से बचा लेती है। आइए दोस्तों कुछ और फैक्ट्स को भी जानते हैं सुखना झील के। क्या आपको पता है सुखना झील का निर्माण चंडीगढ़ की योजना बनाने वाले वास्तुकार ली काबूजियर और उनके ही दल ने किया था? क्या आपको पता है ये सुखना लेक गोल्फ कोर्स और प्रसिद्ध रोज गार्डन से घिरी हुई सुखना झील मछली और साइबेरियाई बत्तख और क्रेन जैसे प्रवासी पक्षियों की कई प्रजातियों का घर भी है? क्या आपको पता है दोस्तों यहाँ पर एक टावर भी है जिसे सुसाइड टावर कहा जाता है। कई साल पहले लोग इस टावर पर चढ़कर सुखना झील में कूद जाते थे और आत्महत्या कर लेते थे, लेकिन अब इस टावर को सुखना लेक में पानी के स्तर को जांचने के लिए किया जाता है। दोस्तों पहाड़ों की लंबी श्रृंखला के बीच सुखना झील का दृश्य दिल को छू जाता है। गर्मियों में यहाँ प्रवासी पक्षियों का आना शुरू हो जाता है, जिससे दृश्य और भी ज्यादा खूबसूरत हो जाता है। चंडीगढ़ शहर बेसिकली पहाड़ों की राहनी हिमाचल प्रदेश का
प्रवेश द्वार माना जाता है। यहाँ से बहुत ही हिल स्टेशन बहुत पास में। दोस्तों यहाँ पे हम बहुत ज़्यादा मजे करते हुए सुखना लेक चंडीगढ़ में, और नाम काफ़ी सुना था, हमारे घर वाले कह रहे थे कि झील में जाना, तो हम कल रात समझे कि शायद सुखना लेक उसका नाम है। तो आज सुखना झील में हम लोग हैं। बहुत बड़ी झील है, चारों तरफ आप देख सकते हो पानी ही पानी है। मतलब मोबाइल जो पकड़ा हुआ है रिस्क पे पकड़ा हुआ है, अगर मोबाइल गिर गया तो स्वाहा हो जाएगा। मतलब पानी में आग नहीं है यहाँ, तो 2 मिनट लगेंगी पानी में अगर फ़ोन गिर गया। लेकिन तब भी आप लोगों को दिखाने के लिए मैंने पूरा रास्ता कवर करने की सोची है कि यार मैं पूरा कवर करूँगा, मतलब मैक्सिमम कवर करूँगा। दोस्तों चंडीगढ़ से कसौली, शिमला, कुल्लू, मनाली जैसे हिल स्टेशनों पर कुछ ही घंटों में पहुंचा जा सकता है। तो बहुत बढ़िया यहाँ पे मज़े आ रहे हैं। और लाइफ जैकेट हमने पहनी हुई है। ये लाइफ जैकेट आपने मेरी एक पहले की वीडियो में भी देखी होगी, जो मैंने ऋषिकेश की वीडियो डाली थी राफ्टिंग की। तो ये लाइफ जैकेट बहुत ज़रूरी होती हैं और मज़े कर सकते हैं आप। तो बहुत बढ़िया, मतलब आज हम सुबह सुबह आ गए हैं। सबसे पहली हमारी जो यात्रा है वो सुखना लेक की ही है और बहुत बेहतरीन यात्रा। आधे घंटे में हमें पूरा करके वापस जाना है और लगभग हमारा 10:20 से टाइम शुरू हुआ था और 10:50 या 55 मिनट तक हमें ये ख़त्म करके वापस पहुंचना है। तो आप भी हमारे साथ मज़े लीजिए घर बैठे बैठे। आइए दोस्तों कुछ और फैक्ट्स के बारे में भी आपको बताता हूँ। सुखना झील में आप बोटिंग से लेकर शिकारा राइड तक ले सकते हैं। शिकारा राइड अभी तक सिर्फ कश्मीर की डल झील तक ही सीमित थे, लेकिन अब इनकी एंट्री सुखना झील में भी हो गई है। और यहाँ झील के पास पार्किंग एरिया के पास आप ऊंट की सवारी भी कर सकते हैं। ऐसे काफ़ी टूरिस्ट आपको यहाँ पे दिख जाएंगे जो कि अपनी पोर्ट्रेट यानी कि तस्वीर बनवा रहे होंगे। यहाँ आप 200 से 500 रुपए के बीच में अपना स्केच बनवा सकते हो। और वापस जाते हुए इस जगह को मत भूलिएगा दोस्तों, क्योंकि तभी आपका जो सिक्योरिटी का पैसा आपने दिया हुआ है वो वापस मिलेगा। हमारा जो 280 रुपये थे वो हमने इनको कार्ड दिया और इन्होंने हमें 280 रुपये वापस किए दोस्तों।